गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि VS कोड में जावा का अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे प्रोग्राम करते हैं। जावा का अर्थमेटिक ऑपरेशन का प्रोग्राम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने VS कोड में आ जाइएगा। तो VS कोड का कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा इस प्रकार से। तो सिंपली आप यहाँ पे फाइल का ऑप्शन पे जाइएगा और आप अपना फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिएगा। पहले आप अपना फोल्डर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद आप अपना फाइल कहाँ पर है वो फाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मेरा फाइल है कोड जावा का ना, जावा कोड ये रहा। तो इस फाइल को मैं ओपन कर लिया हूँ। इस फाइल को ओपन करने के बाद सिंपली आप यहाँ पे एक एक फाइल फोल्डर बना ओपन करने के बाद फोल्डर में एक फाइल बना लीजिएगा जिसका प्रोग्राम करना है उसका। तो मैं फाइल का नाम दे देता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर डॉट जावा देना जरूरी है, क्योंकि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक फाइल का ठीक टेक्स्ट होता है कि कौन सा थीम में मेरा फाइल है। तो यहाँ पे डॉट जावा एक्सटेंशन हो गया है क्योंकि जावा का डॉट जावा एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे डॉट जावा से ही फाइल को सेव करिएगा। ये टाइप करने के बाद सिंपली कंट्रोल एन कर दीजिएगा तो ये फाइल सेव हो गया। देखिए यहाँ पे हमको क्लास बना के दे दिया है, क्लास अर्थमेटिक ऑपरेशन। अब इसका हमको दे दिया है, लेकिन इसको हम डिलीट कर देंगे, हम खुद से लिखेंगे। तो सिंपली यहाँ पे आप अपना क्लास बनाइएगा। आप जानते हैं कि जावा में बिना क्लास का कोई भी काम नहीं होता है। तो क्लास बनाइए और क्लास बनाने के बाद यहाँ पे सिंपली लिख दे क्लास का। क्लास हो गया, क्लास का एक नाम दे दीजिएगा। जैसे मैं नाम दे देता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेटर में नाम दे दिया हूँ। आप इसको करली ब्रैकेट में ठीक कर दीजिएगा। फिर इसके अंदर में आप कोड लिखना है। इसमें आप एक फंक्शन मेन फंक्शन हम लिखेंगे। तो मेन फंक्शन हम लिख देंगे पब्लिक। जावा में लिखते हैं ना पब्लिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हम लिख दिए। इसके बाद आप स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में लिखिएगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का एस कैपिटल होता है। स्ट्रिंग अब ब्रैकेट बड़ा वाला, उसके बाद आर्गो लिखना है। आर्गो लिख लिए, फिर इसके बाद एक करली सिंबल देना है। नहीं, इसमें करली सिंबल नहीं पड़ेगा, इसमें आपको ये करली ब्रैकेट पड़ेगा। देखिए यहाँ पे करली ब्रैकेट के बाद आप इसमें जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हैं वो इसमें लिखना है। देखिए पब्लिक में यहाँ पे कुछ एरर आ रहा था, पब्लिक का स्पेलिंग सही नहीं था तो इसके कारण यहाँ पे एरर आ रहा था, लेकिन अब सही हो गया है। तो आप सिंपली यहाँ डाउन कर दिएगा और इसमें हम अर्थमेटिक ऑपरेशन करना है ना, तो मैं दो इंटीजर वैल्यू ले लेता हूँ।
देखिए मैं एक इंटीजर ए नाम का वेरिएबल बनाया, फिर इंटीजर बी नाम का बनाया, फिर मैं ये दोनों को एडिशन कराने के लिए और इसका दोनों का वैल्यू स्टोर कराने के लिए मैं ए एन एस का आंसर का हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल बन गया। फिर मैं इसको ये दोनों के बीच में मैं एडिशन परफॉर्म करूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए एन एस इक्वल टू ए प्लस बी का मैं एडिशन कराना चाहता हूँ इसमें, तो इसमें मैं इसको आंसर में मैं ए प्लस बी को ऐड कर दिया हूँ, और इसके अब नीचे लिखता हूँ इसका अति कराना, इसको प्रिंट कराने के लिए लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमको सेकेंड लाइन में भी इसका अगर दूसरा कुछ यहाँ पे नहीं लेते हैं। प्रिंट ले लिए, फिर इसको मैं इसके अंदर में लिख देता हूँ, डबल कोट में लिखता हूँ एडिशन एडिशन हो गया। अब इसको प्लस करके इसका इसके आगे मैं लिख देता हूँ आंसर को प्रिंट कराना है ना, तो आंसर को प्रिंट कराने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे कोमा लगाऊंगा। तो आप देख सकते हैं ये सेव है, और मैं इसे प्रिंट करा सकता हूँ। वन एरर आया, अभी मैं चेक करता हूँ। देखिए एक एरर आ रहा है, तो एक एरर कहाँ पे आ रहा है वो मैं बता दे रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। देखिए ई ब्रैकेट को मैं यहाँ पे ऑफ किया हूँ, लेकिन ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है करली ब्रैकेट उसको मैंने ऑफ नहीं किया हूँ, इसीलिए यहाँ पे एरर यहाँ पे मेंशन भी होगा कोड वन। देखिए आप यहाँ पे मेंशन है ना, एरो आप छोड़ दिए, तो मैं यहाँ पे एरो एक दे देता हूँ। अब देखिए मेरा कोड अब सही चलेगा। देखिए एडिशन इक्वल टू 20, तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ ना एडिशन। देखिए जो डबल कोट में हम लिखेंगे वो सिंपली प्रिंट होगा, और फिर उसके बाद इसको मैं आंसर को प्रिंट किया हूँ, तो इसका वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हुआ। आंसर में मैं ऐड किया हूँ ना ए प्लस बी, तो A17 और 3 मेरा हो गया बी, और ए और बी प्लस 17 प्लस 3 तो हो गया 20, वो 20 है। तो इसी प्रकार से मैं दूसरा सबट्रैक्शन का प्रोग्राम करता हूँ। तो इसी आंसर जो वेरिएबल है मेरा, इसी में मैं इसको प्रिंट करूँगा आंसर इक्वल टू ए माइनस बी। ए माइनस बी, और फिर मैं इसको भी प्रिंट करवाऊंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखे, फिर इसके अंदर में को जो हमको सिंपली यहाँ पे प्रिंट कराना है वो मैं लिख लेता हूँ डबल कोट के अंदर, तो डबल कोट और इसके
डबल कोट के अंदर लिख देता हूँ इस सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन इसमें यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। आंसर को मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ तो आंसर लिख दिया। फिर मैं यहाँ पे कोमा लगा दूंगा क्योंकि बिना सेमीकोलन का ये रन नहीं होता है। एरर दे रहा हो, यहाँ पे देख लीजिए आप, गलत हो गया है सिस्टम के बार ऊपर में मैं कोमा लगा दिया हूँ तो इसलिए यहाँ पे दिक्कत आ रहा है। दो एरर आ रहा है, तो एक तो ये रहा। सिस्टम डॉट आउट, अब तो कहीं नहीं लग रहा है। रन करता हूँ मैं इसको फिर से। अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये मेरा क्लास का नाम आ रहा है। देखिए यहाँ पे एडिशन 20 और सब्ट्रैक्शन 14, क्योंकि 17 में से 3 जाएगा तो 14 ही बचेगा ना। 17 माइनस 3 तो 14 बचेगा। ये सेकेंड लाइन में प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे सेकेंड लाइन में प्रिंट होने के लिए कमांड नहीं दिया हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। एल एन भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, एल एन से भी आपको सेकेंड लाइन में ये प्रिंट होगा, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेकेंड लाइन में प्रिंट हो गया, ये फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर आप वो नहीं लिखना चाहते थे, प्रिंट एल एन नहीं लिखना चाहते तो आप सिंपली अगर यहाँ पे अगर लिखते हैं स्लैश एन तो भी आपका ये प्रिंट होगा सेकेंड लाइन में। इसको हम मैं कट कर दे रहा हूँ। सेव करके इसको रन करिए। देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, 1 मिनट। देखिए कहीं कहीं जगह पे ना ये स्लैश एन काम नहीं करता है, तो उसके उसके लिए आपको प्रिंट एल एन ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे प्रिंट एल एन ही लिखना पड़ेगा। क्योंकि एरर दे रहा है, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ पे प्रिंट एल एन से ही हम करते हैं। एल एन से देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम हो गया। देखिए एडिशन मेरा 20 और सब्ट्रैक्शन हो गया 14। अब मैं इसको मल्टी एप्लीकेशन यहाँ पे करता हूँ। सिंपली आप यहाँ पे मेरा जो वेरिएबल है आंसर, उसी में मैं प्रिंट अति करता हूँ। आंसर आंसर इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। बी एक कैपिटल है। ये की सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसमें जैसे ऊपर में डिफाइन किए हैं इंट ए कैपिटल, तो कैपिटल ही यहाँ पे लिखना होगा तभी ये प्रिंट करेगा, नहीं तो ये स्मॉल लिख दूंगा तो यहाँ पे बोलेगा अनडिफाइंड है, इसको डिफाइन नहीं किया गया है। तो एडिशन ये मल्टीप्लिकेशन का हो गया ए इंटू बी, तो आप इसको सिंपली प्रिंट करूंगा। सिस्टम डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और फिर ब्रैकेट में आप यहाँ पे लिख सकते हैं डबल कॉमा कॉमा में जो यहाँ पे शो कराना है वो, तो मैं यहाँ पे शो करा देता हूँ मल्टी एप्लीकेशन।
मल्टी एप्लीकेशन, फिर इसके बाद मैं आंसर को कॉल कर आंसर को लिख दे रहा हूँ। फिर इसके बाद मैं कर्ली ब्रैकेट दूंगा, ये सही है। फिर मैं इसको रन कर दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एडिशन 20, सब्ट्रैक्शन और 17 3 is 51, ये आ गया है। तो अब मैं डिवीज़न का यहाँ पे लिखता हूँ कोड डिवीज़न का। तो आंसर मेरा एक वेरिएबल है, इसी में हम इक्वल टू करके लिख देता हूँ ए। डिवाइड का सिंबल यहाँ पे होता है ये वाला, ए डिवाइड बी। अब मैं इसको कोमा दूंगा, हो गया। और इसका मैं सिस्टम प्रिंट करा दूंगा। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट एलन यूज कर लेते हैं। ये डिवीजन के लिए है ना यार, डिवीजन डिवीजन और यहाँ पे आंसर एन, और उसके बाद यहाँ पे करली सेमी कॉलम दे दिया, तो ये हो गया। और यहाँ पे आंसर कितना आएगा इसको रन करके देख लेते हैं। देखिए ये मल्टी एप्लीकेशन के बगल में आ रहा है, क्योंकि मल्टी एप्लीकेशन में मैं एलन का यूज़ नहीं किया हूँ ना, इसी कारण तो मैं यहाँ पे एलन यूज़ कर लेता हूँ। अब मैं फिर से इसको रन करता हूँ, तो देख सकते हैं आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टी एप्लीकेशन एंड डिवीजन। देखिए यहाँ पे 3 से डिवाइड किया है ना, तो ये जो पॉइंट में वैल्यू आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। वो मॉड्यूलर ऑपरेटर से मैं इसको लिख देता हूँ, मॉड्यूलर ऑपरेटर से यहाँ पे मैं शो कराऊंगा। लेकिन ये डिवीजन करेगा करेगा तो ये 5 बार में 15, 3 5 है 15 ही कटेगा, और जो रिमाइंडर बच गया है वो दूसरा में हमें शो करा। रिमाइंडर के निकालने के लिए एक दूसरा आती है यूज किया जाता है, परसेंटेज यूज किया जाता है रिमाइंडर के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ANS इक्वल टू ए रिमाइंडर बी, रिमाइंडर बी हो गया। फिर मैं अब इसको प्रिंट कराता हूँ, सॉरी सिस्टम प्रिंट एलन आप लिखिएगा, प्रिंट एलन। फिर आप स्मॉल ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर डबल सेमी कॉलन के अंदर डबल कोमा के अंदर में लिखना है, जो कि यहाँ पे सिस्टम का एस यहाँ पे भरा होगा। अब सही है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये परसेंटेज वाला मॉड्यूल होता है ना, मॉड्यूल ऑपरेटर। मॉड्यूल ही लिखते हैं, मॉड्यूल। अब इसमें हम ANS, अब देखिए ये
डबल सेमी कॉलम। अब ये हो गया, अब इसको रन करते हैं। देखिए जो कि 3 बार में तो ये 5 कट जाएगा, 15 कट जाएगा, 15 के बाद 17, दो बच जाता है, तो वो रिमाइंडर दो ये रहा। रिमाइंडर निकालना हो तो आप इससे निकाल सकते हैं, और डिवाइड करें, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 5 से 15, और जो रिमाइंडर बचेगा वो आ रहा है इसमें।